हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस की वैकेंसी के बारे में। बहुत दिनों पहले यानी 7-8 फेब को है वो एक नोटिफिकेशन, एक ट्वीट हुआ था कि लगभग 740 स्कूलों में जो ट्राइबल एरिया है वहां पर है वो नई स्कूलें हैं वो खुली जा रही हैं। साथ ही एक ईएमआरएस की वैकेंसी में 38,000 लगभग पोस्ट जो है वो निकाली जाएगी। तो इसका हम कुछ रेशियो समझने वाले हैं, कैसे इस वैकेंसी में है वो हम एग्जाम दे सकते हैं, क्या क्या इसके है वो क्राइटेरियाज जो रहते हैं वो समझने वाले हैं। अब देखो, ये वैकेंसी जो है वो ईएमआरएस की पीजीटी और एक तरीके से टीजीटी के लिए है मेन। इसमें है वो प्राइमरी सेक्शन नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 6 से 12 जो क्लासेस हैं इसमें वो चलती हैं। जैसे नवोदया और जवाहर विद्यालय होते हैं, बस उसी की तरह होता है। बस आपको जब पोस्टिंग मिले आप इसको एग्जाम दी, आप इसका एग्जाम दे, आपको अगर पोस्टिंग अगर आपको मिलती है तो आपको ऐसे एरियाज में मिलेगी जहां पर थोड़ा है वो दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पर बहुत ही शानदार आपके है वो सैलरी रहने वाली है। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकृति से जुड़ सकते हैं आप अगर ऐसी जगह आपको पोस्टिंग मिले तो। बहुत ही शानदार। देखिए, आप 740 पोस्टें स्कूलें हैं वो नई खोली जाएगी, प्लस लगभग जो बजट है उनका ये 28,000 करोड़ समथिंग है। 38,480 टीचर की है वो वैकेंसी निकली है, जिसमें आप देखिए अब ये प्रॉपर जो 38,000 वैकेंसी है ये टोटल नहीं है, इसमें से है वो कुछ वैकेंसीज है वो भर चुकी हैं। देखिए 23 यानी 14 जुलाई 2023 को है वो एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें है वो ये अलग अलग पोस्ट होती है इसमें भी, जैसे प्रिंसिपल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। तो इस तरीके से उन्होंने पोस्ट निकाली थी, जिस पर है वो 4062 जो पोस्ट है ये तो उन्होंने फिल कर दी है। उसके बाद ही नोटिफिकेशन आया, उसमें भी ये पोस्ट लगभग 6,329 पोस्टें हैं वो भी भर चुकी हैं। तो ये सारी जो पोस्टें हैं वो 38,000 से अगर हम माइनस करें, यानी जो वैकेंसी की संख्या है वो 38,480 है। ठीक है, उसमें से हम 10,000 इसको और इसको इंक्लूड करके 10,000 उसमें माइनस करें तो लगभग 28,090 वैकेंसी आपके पास में है वो रह जाती है। अब ये वैकेंसी भी बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं रीट पात्रता, उसके बाद में मेंस, इन सब में वैकेंसी की संख्या अगर देखिए तो लगभग 7,000 ही है पोस्टें। ठीक है, तो फ्यूचर में भी और कम हो रही है पोस्टें। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और बहुत ही शानदार आपके पास में है वो एक फायदा उठाने लायक जॉब है। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। क्या क्या चीजें रहती है मैं और भी बताने वाली हूँ आपको, क्या सिलेबस रहता है इसका, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये वैकेंसी इनका टारगेट है कि ये 2026 तक, मार्च 2026 तक इसको पूरा फिल कर दे। तो एक बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है वैकेंसी का, लेकिन जल्द ही आने वाला है। तो क्या चीजें होती हैं इसमें देखेंगे। देखो, टीजीटी और पीजीटी इसके लिए है वो हम है वो फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका है वो एमए क्लियर है लगभग 50% लगभग, तो आप है वो पीजीटी से भी भर सकते हैं। इसमें टीजीटी में आपका जो जो भी रहता है, इसमें देखो स्टेट जो टेट होती है अपने, जैसे अपने राजस्थान में रीट है, आपके रीट अगर पात्रता क्लियर है, सीटेट क्लियर है, तो आप इसमें फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब और भी डिटेल्स जो आप देखेंगे वो, जैसे देखो एग्जाम जो पैटर्न होता है वो क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसे है, कितने नंबर का होता है। तो मेन चीज है कि 150 नंबर का ये एग्जाम होता है और 150 इसमें क्वेश्चन होते हैं। लगभग इसमें माइनस मार्किंग भी है 0.25। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो और है, कितने पार्ट्स में ये एग्जाम एक तरीके से होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, तो ऑनलाइन है वो एग्जाम होता है ये। अगर बड़ी शिद्दत के साथ में करी जाए इसको तो बहुत ही आसानी से आपकी क्लियर हो सकती है। और लगभग 80,000 इसकी मेरे ख्याल से सैलरी भी है, तो बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है। ठीक है, अभी से अगर हम तैयारी करें, रीट हो जाएगी, अभी मेंस की डेट आई नहीं है, तो आप जरूर इसका है वो एग्जाम दे सकते हैं। अब देखो, पार्ट 1 जो है उसमें जनरल जो अवेयरनेस है उसका है 10 नंबर का होगा, लगभग करंट अफेयर्स के टाइप में हो सकता है। 10 नंबर का 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, पार्ट 2 में देखिए तो रीजनिंग है। देखो पीजीटी में अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें 20 नंबर का है वो ये होगा, जबकि टीजीटी में है वो 10 नंबर की रीजनिंग होने वाली है।
अब हम देखिए पार्ट 3, ये आईसीटी 10 नंबर का है। लगभग आप अगर अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा लगभग सेम सेम ही है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंट पढ़ने की आपको है वो जरूरत नहीं है। आईसीटी हम रीट मेंस के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी है वो आईसीटी है। अब पार्ट 4 में देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ पे 10 नंबर का, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो 10 नंबर का ये हो गया। अब पार्ट 5 में देखिए सब्जेक्ट नॉलेज, आपका जो भी सब्जेक्ट है, एसएसटी है वगैरह है, जो भी है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, और उसमें 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 80 नंबर के। तो सब्जेक्ट जो है उसको बहुत ज्यादा है वो वेटेज है इसमें। पार्ट 6 में देखिए लैंग्वेज दे रखी है। लैंग्वेज में आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश है 10 नंबर की, जनरल हिंदी है 10 नंबर की, और जनरल रीजनल लैंग्वेज है आपकी 10 नंबर की। अब इसमें एक ट्विस्ट की बात मैं बताऊं आपको, तो देखिए टीजीटी में अगर है तो ये तीनों ही हैं आपके, जबकि पीजीटी में आपके रीजनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है। यहाँ मेन चीज ये है, अगर पार्ट 6 जो है आपका हिंदी इंग्लिश 10 में से अगर इसमें 4 नंबर लाते हो आप, तभी आप है वो ये पेपर आपका चेक होगा। वरना यहाँ पर अगर आप 10 में से 4 से कम लाते हो तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका दूसरा पेपर जो एक तरीके से है, ये पूरे पार्ट आपके चेक ही नहीं होंगे। सबसे पहले चेक होने वाला पेपर लैंग्वेज का होगा। अगर आप 10 में से 4 नंबर इसमें लाते हो हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में, तभी आपके ये पार्ट है वो चेक होंगे, वरना आप पहले ही इस गेम से आउट हो जाओगे, इस एग्जाम से है वो आउट हो जाओगे। तो बहुत ही ध्यान रखना है। अब मैंने आपसे कहा कि जो पीजीटी है उसमें तो आपके है वो 20 नंबर का है, यानी हिंदी और इंग्लिश है, जबकि टीजीटी वाले एग्जाम में आपको तीनों है वो लैंग्वेज का ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी लैंग्वेज आप हिंदी भी ले सकते हो, जो भी है वो आप ले सकते हो। तो देखिए कितना सिंपल सा पैटर्न है। वैकेंसी की पोस्ट या जो भी है नोटिफिकेशन आने वाला है, जल्दी आने वाला है मैं कहना चाहूंगी। तो आप है वो थोड़ा रीड पात्रता के बाद में थोड़ा इस पे भी ध्यान दे तो आप है वो अच्छे खासे है वो नंबर ला सकते हैं इसमें, क्योंकि अच्छा है। नौकरी भी हम कहते हैं जब बेरोजगार जो होता है उसको नौकरी की पहले आवश्यकता होती है, भले वो कहीं पर भी मिले। मैं भी जब मेरी पोस्टिंग नहीं मिली थी, जब मैं तैयारी के दौर में थी, तब मैं यही सोचती थी कि भले कहीं पे भी बाड़मेर जाना पड़ जाए चली जाऊंगी, पाकिस्तान बॉर्डर पर आ जाए नौकरी वहां चली जाऊंगी, बस नौकरी मिल जाए एक बार। तो बस यही है अपना भी कि एक बार आपको है वो सेटल होना है, कहीं पर भी हो जाओ, भले इसमें हो जाओ, दूसरी वैकेंसीज में हो जाओ, फिर अगर आप चाहे तो यहाँ से निकलने के लिए दूसरे एग्जाम दे, लेकिन एक बार आप कंफर्टेबल होकर आप एक नौकरी के जोन में चले जाइए, मेरा कहना यही है। तो आप है वो जरूर तैयारी करिएगा, इसकी वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है।